हमने अपनी लास्ट वीडियो में हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर की स्टोरी पढ़ी थी। आज हम इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसके आंसर्स कैसे देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर? डॉग को एक मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन देखिए डिड में है। आपको मैंने बताया था जब भी आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही डिड हेल्पिंग वर्ब आती है, बट अफर्मेटिव में आपकी सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो डिड को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड फॉर्म में। तो फील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ट। द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर। पहले तो क्वेश्चन से लाइन आ गई कि डॉग को मास्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट अलोन। क्योंकि वह थक चुका था इधर उधर अकेले घूमने में, अपना खाना ढूंढने में, और उसे डर भी लगता था कि उससे ताकतवर कोई होगा तो उसे कोई मार ना दे या नुकसान ना पहुंचा दे। ठीक है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? सबसे पहले उसने अपना मास्टर किसे चूज किया? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? उसने अपने उस मास्टर को छोड़ क्यों दिया? अब आप क्वेश्चन फिर से देखिए, डिड में दिया गया है तो चूज की सेकंड फॉर्म होती है चोज। तो यहाँ पर आपका यहाँ देखिए चोज आ गया है। द डॉग फर्स्ट चोज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज हिज मास्टर। आप इतना लिख सकते हैं बस, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हु पूछा है। वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? उसने अपने मास्टर को क्यों छोड़ा? द डॉग सो। आप क्वेश्चन की लाइन भी लिख सकते हैं, ही लेफ्ट दैट मास्टर। डिड है तो लीव का लेफ्ट हो जाएगा। ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज, बिकॉज के बाद आप ये लाइन दे सकते हैं। द डॉग सॉ दैट द वुल्फ वॉज अफ्रेड दैट द बियर वुड ईट दैम अप। डॉग को लगा कि वुल्फ इतना डरा हुआ है कि बियर आके उसे खा जाएगा। सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट। डॉग हमेशा से चाहता था कि वो किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को सर्व करे, इसीलिए उसने वुल्फ को छोड़ दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन की लाइन अगर स्टार्टिंग में लिखते हैं, स्टार्टिंग में अगर यहाँ आप क्वेश्चन की लाइन लिखते हैं, ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज, तो आप यहाँ पर नीचे जो आंसर लाइन दी गई है ना, ही लेफ्ट एंड वुल्फ, फिर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे। आप इस आंसर को शॉर्ट करना चाहती है या मार्क्स कम है तो आप सिर्फ इतना आंसर लिख सकते हैं। देखिए आप इसमें सिर्फ इतना आंसर भी लिख सकते हैं, द डॉग सॉ दैट द वुल्फ वॉज अफ्रेड दैट द बियर वुड ईट द मैन, सिंस द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सो ही लेफ्ट द वुल्फ। आगे की लाइन लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? उसने अगली बारी किसको चूज किया? फिर से देखिए डिड है तो चूज की सेकंड फॉर्म हो जाएगी चोज। उसने किसको चूज किया? बियर को। देखो यहाँ पे सिर्फ हु पूछा है तो हमें आगे और आंसर को डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना पूछा गया हम उतना ही आंसर लिखेंगे। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? उसने लायन को एक लंबे टाइम तक सर्व क्यों किया, उसकी सेवा क्यों की? अब यहाँ पर देखिए सर्व लिखा है बट आप यहाँ पे सर्व्ड कर दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि डिड है, डिड पास्ट टेंस करेंगे तो सर्व्ड हो जाएगा। ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही फाउंड देयर वॉज नो मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर देन लायन इन द फॉरेस्ट। क्योंकि उसे लगा कि भाई लायन से ज़्यादा ताकतवर तो कोई है नहीं, और कोई भी इतना नहीं है कि उसे टच कर सके और ऑफेंड कर सके। देयरफॉर द डॉग लिव्ड हैप्पीली, इसलिए डॉग वहाँ पर हैप्पीली रह रहा है, लॉन्ग टाइम तक उसे सर्व कर रहा है। अब आप देखिए अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में है आपका, तो आप यहाँ पर सिर्फ अगर 2 मार्क्स में है तो आप वे तक आंसर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत आपको नहीं। आप लिखते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका आंसर नहीं याद आ रहा है या फिर आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या लिखें, तो आप वे तक लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? उसने अपना मास्टर किसको आखिरी में चूज किया और क्यों? ही फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर। उसने आखिरी में अपना मास्टर एक आदमी को चूज किया बिकॉज एक दिन उसे एहसास हुआ कि लायन भी उससे डरता है, और वो हमेशा से चाहता था कि मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गर इंसान को ही वो की सर्व करे, उसकी सेवा करे, इसलिए उसने मैन को अपना मास्टर चुना। ठीक है, आंसर आप खुद बना सकते हैं, बहुत इजी लाइन है, और आप देख सकते हैं हर लाइन में मोस्टली यही लाइन आई है कि वो एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गर पर्सन को सर्व करना चाहता, तो आप हर एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं। आगे देखो, इस बॉक्स में आपको समरी दी गई है स्टोरी की, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे आपको समरी है, तो आपको इस समरी को प्रॉपर उन वर्ड्स को चूज़ करके लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समरी नीचे दी गई है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग। ये एक डॉग की स्टोरी है। हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर, जो पहले अपना मास्टर खुद हुआ करता था, उसने क्या डिसाइड किया कि मास्टर वो ऐसे एक मास्टर को चूज़ करे जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, तो उसने वुल्फ को चुना। फिर वुल्फ बियर से डर गया और बियर उसे लगा कि भाई बियर स्ट्रॉन्गेस्ट है,
बट वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, फिर लायन मिला। और लायन के बाद लायन लायन किससे डरा? आदमी से डरा। तो इसलिए उसने मैन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। तो ऊपर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं बहुत ईजी हैं, आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप इजीली इन वर्ड्स को इनके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। ये बैक साइज़ के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। नीचे जो समरी में बॉक्स में दिया गया है ये आपके पेपर में जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन के लिए, आपकी इंग्लिश एनहेंसमेंट के लिए दिया गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम हनीसकल का 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर।